समकालीन बिहार में नारी सशक्तिकरण को लेकर कल कटिहार के जैन अतिथि भवन में एक बैठक आयोजित की गई। इस कार्यक्रम का उद्घाटन कटिहार विधायक तारकिशोर प्रसाद कर रहे थे। इस नारी संवाद की अध्यक्षता हसनगंज प्रखंड की प्रमुख नीलू शाह कर रही थी। समकालीन बिहार में नारी सशक्तिकरण पर जदयू महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा श्रीमती प्रीतम देवी कुशवाहा ने कहा कि आज जो है समकालीन बिहार नारी शक्ति का आज बैठक रखी गई है, जिसमें कि हम लोग नारी लोगों को क्या क्या योजना मिला, जो कि आज हमारी नारी जो अबला नहीं है बल्कि आज अपने पैरों पर चल रही है। इसलिए हमारी सरकार ने जो आज नारी को दिया है उसी संबंधित हम लोग आज बैठक किए हैं कि हम लोग को किस तरह जानकारी करना है कि हमारे घर घर जाके कि हमारी जो सरकार अभी जो डबल इंजन की जो सरकार है, जो कि एनडीए सरकार ने हमारी क्या क्या हम लोग महिलाओं के लिए जो आज किया है उसको हम लोग घर घर जाके बताएं, क्योंकि आज भी हमारी महिला ऐसी हैं कुछ जो कि आज वो नहीं जानती हैं कि योजना वो किनके द्वारा मिलता है। तो इसलिए आज इस बैठक को हम लोग इसलिए किए हैं कि सारी महिला को हम लोग जाके और घर घर बताने का काम करें कि हमारी सरकार ने हम लोगों को क्या क्या कार्य किए। मैं नीलू देवी, प्रखंड प्रमुख हसनगंज और महिला मोर्चा भाजपा मंडल अध्यक्ष। आज समकालीन बिहार में नारी का सशक्तिकरण पर परिचर्चा है और हम नारी इस परिचर्चा में यही जानने और समझने का हम लोग कोशिश किए हैं कि पहले नारी कहाँ थी और आज कहाँ है, खासकर 2005 से पहले कहाँ थी और अभी कहाँ है। और इस संदर्भ में जो नारी आगे बढ़ी है, आरक्षण है 35%, उसके अलावा छात्रवृत्ति है पढ़ाई के लिए, स्वास्थ्य, अभी जो मोदी जी आए, एनडीए की सरकार आई और सीमांचल में जो इतना बड़ा सौगात मिला, जिस तरह नारी मुखरता होकर काम कर रही, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, उद्यमी हो। हमारी जीविका दीदी उद्यमी दीदी है, अभी बन गई उद्यमी। उनको देखिए कि अभी तो पहला किस्त 10,000 मिला, इन्हें तो मतलब बिना ब्याज राशि का 2 लाख मिलना है। और इस तरह अनेक दीदियां हमारी उद्यमी भी बनी है। तो हम लोग की कितना आगे हैं, कहाँ तक पहुँचे और कितना आगे जाना है, इसी पर परिचर्चा हुआ है। इसी मेरा नाम शोभा जायसवाल भारती है, जिला उपाध्यक्ष भाजपा। आज समकालीन बिहार में नारी सशक्तिकरण विषय पर गोष्ठी का आयोजन हुआ और इस गोष्ठी में अलग अलग विद्वान वक्ताओं ने विस्तार से भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र किया एवं साथ नारियों की जो समाज जीवन में जो भूमिका रही है प्राचीन काल से लेकर अब तक, उसकी विस्तार से चर्चा हुई। और आने वाले दिनों में एक बेहतर भारत के लिए भी नारी सशक्तिकरण की आवश्यकता, परिवार से लेकर समाज तक उनकी भूमिका विस्तार से चर्चा हुई है। यह बहस जारी रहेगी। आज तो प्रमुख लोगों के साथ हम सब बैठे हैं, खास करके कटिहार नगर की जो प्रमुख मातृशक्ति है, हमारी बहनें हैं, जो सामाजिक जीवन में उनकी भूमिका है, और फिर इस बहस को और आगे तक बढ़ाया जाएगा। समकालीन बिहार में नारी सशक्तिकरण जो हमने विषय चुना, तो उसके पीछे कारण है कि स्त्री का लोकवेद अलग होता है। एक टी.एस. एलियट बहुत बड़े विद्वान और दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने कहा था कि बहुत कुछ बदलता है लेकिन नहीं बदलता है सच और झूठ, और नहीं बदलता है सूरज और चांद। टी.एस. एलियट ने कहा था, और वही स्थिति है कि अगर हम टी.एस. एलियट की बात को मान लें तो आज अगर हम देखें तो सती प्रथा का विरोध हमारे देश में, और ये जो आधुनिक शिक्षा आज आया, साइंटिफिक विजन आज आ रहा है, स्त्री जागरूकता के लिए आंदोलन चलाया और सती प्रथा के विरोध में कि नहीं, अब विधवा का विवाह होना चाहिए और जीवित नारी जलाई नहीं जाएगी पति के मरने के बाद। कोई भी जाति, कोई भी धर्म बुरा नहीं है, अगर उसमें कुछ अच्छाइयाँ हैं तो हम भारत के लोग लें और अपने को समृद्ध करें। और इस मामले में नारी देश की प्रतीक हो जाती है,
राष्ट्र की प्रतीक हो जाती है। तो समकालीन बिहार में नारी पर इस स्तर पर काम किया जा रहा है, इसका सम्यक मूल्यांकन आवश्यक है। हाँ, और बिहार में ये बात हो रहा है और आप देखिएगा कि अब गरीब से गरीब घर की बेटियां शिक्षा के क्षेत्र में अलग परचम लहरा रही है और अलग आकाश चूम रही है। अनिल पंकज मेरा नाम है। खुल गया प्राइवेट मल्टी फैसिलिटीज हॉस्पिटल ममता नर्सिंग होम। यहां अलग अलग रोगों के 10 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम 24/7 इमरजेंसी सेवाएं देती है। न्यूबॉर्न बेबी से लेकर गाइनो एवं सभी तरह के क्रिटिकल रोगों का इलाज। एडवांस आईसीयू की लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इलाज का खर्च अन्य अस्पतालों से लगभग आधा। ममता नर्सिंग होम, वेस्ट मनिया पुल, कटिहार।